जय हिंद। बीपीएससी टीआरई 3.0 में खास करके 1 to 5 यानी पीआरटी के अभ्यर्थी हम ये आशा करते हैं कि इस बार चूंकि टीआरई 3.0 के जैसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलना है, इसलिए जो भी अभ्यर्थी हैं पूरा जी जान से तैयारी कर रहे होंगे और हमको उम्मीद है कि इस बार मैक्सिमम संख्या में छात्र अपने रिजल्ट को कंफर्म करेंगे, क्योंकि जैसा पहले भी हम बताए कि ऐसा आपको दोबारा से चांस नहीं मिलनी है। क्योंकि टीआरई 1 का तुलना कर लें, टीआरई 2 का तुलना कर लें, फिर टीआरई 3 में आप आ जाएं, आपको सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि किस हिसाब से सारा कंडीशन आपके फेवर में है। क्योंकि ये मानते हैं कि टीआरई 4 भी आगे आने वाली है, लेकिन जिनका टीआरई 3 है वो टीआरई 4 के बारे में सोचना भी नहीं है और इस बार अपनी एक सीट को कंफर्म करना ही करना है। और अगर हम कंपैरेटिवली थोड़ा सा हम चर्चा करें तो ये बातें और भी स्पष्ट हो जाएगी कि कैसे आपके लिए इस बार का अपॉर्चुनिटी सबसे बेहतर है। जैसे बीपीएससी टीआरई, ये तो कट ऑफ वाली बात छोड़ दीजिए, इस पर तो चर्चा करना उचित नहीं है। कुल पद 28,026 आप देख रहे हैं कि टोटल 28,026 इस बार टीआरई 3 में आपका पद है और आवेदन 1,60,644 है और लगभग 5.25 गुना कंपटीशन आपका है, 5.5 गुना से थोड़ा सा ज़्यादा। ये भी आपको समझना है कि 1,60,000 एप्लीकेंट को नहीं देखना है, बल्कि अभी भी जो हम टेस्ट लेते हैं यहाँ पर और लगातार टेस्ट ले रहे हैं तो अभी भी हम पा रहे हैं कि 20-30% स्टूडेंट अभी भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। जबकि आप देख रहे हैं कि क्वालिफाइंग श्रेणीवार मार्क्स इसका कितना है कि मिनिमम यूआर कैंडिडेट को 40% लाना ही चाहिए और पिछड़े वर्ग को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को 34% और SC ST को 32% आना ही चाहिए। तो लगभग 20% प्लस स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो कि इस क्वालिफाइंग मार्क्स को पार नहीं कर रहे हैं। यानी कि आप 1,60,000 स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो इसमें से 32,000 को तो ऐसे ही आप बाहर कर सकते हैं जो कि क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। बाकी उसमें लगभग 20-30% स्टूडेंट ऐसे हैं, 20-30% स्टूडेंट जो कि अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो दूर दूर तक अभी भी आपके पीछे वो नहीं है, बल्कि अभी भी उनका मार्क्स 40 से 50% के बीच में, 52% के बीच में इसी के आसपास घूमते रहता है। तो यानी कि कहने का मेरा ये तात्पर्य है कि मेन कंपटीटर 30-40% स्टूडेंट आप मान करके चल सकते हैं। जनरली 30% का रूल होता है एक तरीके से, लेकिन आप थोड़ा सा ऊपर 40% लेके चल सकते हैं। उस हिसाब से भी आप देखेंगे कि तो 64-65 हजार स्टूडेंट के बीच में आपस में कंपटीशन है और इसमें से 28,000 लगभग रिजल्ट, 28,000 वैकेंसी है। आप देख लीजिए ना कि वास्तविक कंपटीशन लेवल कहां पहुंचा, वास्तविक कंपटीशन लेवल कहां है। इस हिसाब से आप देख लीजिए कि 2.5 गुना वास्तविक कंपटीशन लेवल है। लेकिन फिर भी बहुत खुशफहमी में आपको नहीं रहना चाहिए, बहुत आप फील गुड में नहीं रहना चाहिए, बल्कि आपको ये कोशिश करना चाहिए। 1 सप्ताह का टाइम अभी आपके पास बचा हुआ है, हमको अपना बेस्ट देना है और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन एग्जाम में हमको करना है। क्योंकि आप जितने भी दिन लगातार मेहनत किए, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं कि टीआरई 1 में उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, टीआरई 2 में तो नंबर ऑफ वैकेंसीज ही आपका कम था और जितनी भी वैकेंसी थी उसमें रिजल्ट भी इतना कम दिया गया। जैसे कि आप इसका डेटा देख सकते हैं कि टीआरई 1 का कट ऑफ आप देख लीजिए, यूआर का, चूंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा था तो यूआर का 67 गया था, फीमेल का 57 गया था टीआरई 1 में, ईडब्ल्यूएस का 56 गया था, 48 गया था, ईबीसी का आप देख लीजिए 55 गया था, 47 गया था फीमेल का, बीसी का 60 गया था, फीमेल का 44 गया था, एससी का 47 और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर एससी एसटी दोनों महिलाओं का था, यही था। फिर टीआरई 2 में आप देख लीजिए 89 कट ऑफ गया था। इसके बहुत सारे रीजंस थे, क्योंकि इसमें यूआर के अलावा कोई वैकेंसी ही आपका नहीं था और 91 से टोटल सीट उस समय था तो रिजल्ट मात्र 3100 का आपका दिया, 1037 जिसमें जनरल कैंडिडेट का दिया, तो 1837 लगभग जनरल कैंडिडेट का दिया।
तो यानी इतना कम रिजल्ट दिया था। जबकि इस बार टीआरई 2 में आप देखेंगे कि लगभग 11 गुना कंपटीशन था, लेकिन बहुत इसका मतलब नहीं रह गया था। तो जबकि टीआरई 3.0 में देखेंगे कि 5.7 टाइम्स आपका कंपटीशन है, 28,000 इधर 1,60,000। तो कहने का ये मेरा मतलब है कि बहुत तनाव में भी नहीं रहना, क्योंकि लास्ट मोमेंट में हम देखते हैं कि जो छात्र हमसे मिलने के लिए आते हैं तो उनका टेंशन का लेवल देख करके मजबूरन ये वीडियो हमको बनाना पड़ा, क्योंकि इतना ज़्यादा तनाव में खुद को फील कर रहे हैं कि सर टीआरई 2 में हमारा नहीं हुआ, टीआरई 1 में हमारा नहीं हुआ, किसी भी सूरत में हमको टीआरई 3 में रिजल्ट लेना है। ऐसे पढ़ाई कर रहे हैं, मेरा दिमाग स्थिर नहीं रह रहा है, जो जान रहे हैं वो भी हम भूलने लगते हैं। बेहतर परफॉर्मेंस कैसे हमारा हो पाएगा? हम ऐसे तो हमारा अन्य दिन में ठीक रहता था, अब जैसे जैसे एग्जाम आ रहा है हमारा परफॉर्मेंस गड़बड़ हो रहा है, तरह तरह की बातें वो बोलते हैं। इसलिए हम आपको पिछला कट ऑफ से हम थोड़ा सा कंपैरिजन करके आपको बताना चाहते हैं कि बहुत परेशान नहीं होना है। एक संभावित मोटा मोटी हम कट ऑफ बनाए हैं, लेकिन उस कट ऑफ का कोई मायने नहीं है, क्योंकि कट ऑफ इस बात पर निर्भर करेगी अंततः कि आपका क्वेश्चन का लेवल लास्ट में कैसा पूछा, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने सीरियस उसमें रहे हैं, तो बहुत सारी बातें हैं, उस बात पर कट ऑफ तय होता है। लेकिन मोटा मोटी हम बना दिए हैं कि खुद को उससे ऊपर हमेशा एडजस्ट करने का प्रयास करना है, ऊपर लाने का प्रयास करना है। तो और लास्ट मोमेंट में एक सप्ताह के समय में आपको थोड़ा और रणनीति अपना मजबूत करना होगा, क्योंकि आपने जो अब तक पढ़ाई किया है और लास्ट में उसका आपको पूरी तरीके से 100% रिवीजन मोड में उस पढ़ाई को लाना है कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचे कि जिस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा वो आप ना देखे हों। तो इससे पहले आपने जितना सेट बनाया, चाहे वो आपने सब्जेक्ट वाइज सेट बनाया हो, चाहे आपने फुल सिलेबस का सेट बनाया हो, या इसके अलावा सेट के अलावे जो आपने पढ़ा होगा, नोट्स, कंटेंट, मटेरियल जो भी आपने पढ़ा होगा, क्या लाइन बाय लाइन उसका आपने रिवीजन बेहतर तरीके से किया कि नहीं, जिस सब्जेक्ट के जिस टॉपिक में अधिक से अधिक प्रॉब्लम रह जा रही है उस पर आप लगातार ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, क्योंकि लास्ट मोमेंट में भी 2-4 नंबर बढ़ाया जा सकता है, 2, 4, 5, 7 नंबर बढ़ाया जा सकता है अगर व्यवस्थित तरीके से उसको मेंटेन किया जाए। यानी 10-12 घंटे का रूटीन एक सप्ताह 10 दिन आपको मेंटेन करना ही होगा अगर आप रिजल्ट लेना चाहते हैं तो, क्योंकि इस 12-15 दिन का 10 दिन 12 दिन का मेहनत आपके दिशा और दशा दोनों आपकी बदल देगी। और कितनी आत्मिक संतुष्टि मिलेगी जब आपका रिजल्ट होगा, आपके माँ बाप पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और अन्य जिसको आप प्रभावित कर सकते हैं, अपने छोटे भाई, बंधु, परिवार, समाज, सब पर आपका कितना पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये बात आप सोच करके आप में ऐसे ही ऊर्जा बढ़ जानी चाहिए, और नहीं होने के बाद क्या दुर्गति होना है इसके बारे में भी सोचना जरूरी है, तभी एनर्जी लेवल आपका मेंटेन हो जाएगा। कोई भी अभी एक सप्ताह हम ऐसी गलती नहीं करेंगे जिससे आपका तैयारी प्रभावित होगा, क्योंकि इसका कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हम तबीयत हमारा खराब हो गया, आर्थिक परेशानी हो गई, दूसरे परेशानी के कारण हमारा एक सप्ताह हमारा टाइम व्यर्थ चला गया, एग्जाम इसके कारण से हमारा खराब चला गया, उसके कारण से खराब चला गया, इसका कोई जवाब नहीं है, कोई एक्सक्यूज इसका नहीं है। इसलिए हमेशा हम बोलते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल का 2 घंटा का टेम्परामेंट सारे मेहनत को डिफाइन करेगी। इसलिए दिमाग को एकदम स्थिर रखना है, लगातार तैयारी, लगातार परफॉर्मेंस को बेहतर करने का प्रयास करना है। एकदम गारंटेड इस बार आपका रिजल्ट होगा, इस बात को मान करके चलना है। लेकिन जो संभावित एक हम मोटा मोटी ये चीज बनाए थे, इसके ऊपर आपको स्कोर लाने का प्रयास करना है। यूआर मेल को 75 से 80 नंबर लाने का प्रयास करना है। मानते हैं कि इससे कम भी आपका कट ऑफ जा सकता है, लेकिन टारगेट आप 80 का बनाइएगा तो 1, 2, 3 नंबर नीचे आकर के आपका ठहरेगा। अगर टारगेट ही आप 60 का बना लेते हैं, 65, 70 का बना लेते हैं, तब तो नीचे जाएगा ही जाएगा, आपको दिक्कत हो गई होगी। और 10 नंबर का फासला आपका लगभग फीमेल कैंडिडेट के बीच में रहना है, 65 से 70, ईडब्ल्यूएस 65 से 70, फीमेल में 55 से 60, ईबीसी 62 से 65, फीमेल में 52 से 56, बीसी 68 से 72, फीमेल में 58 से 62। इसी तरीके से SC ST का भी इस तरह से मोटा मोटी बनाया हुआ है, लेकिन इस पर कुछ भी आपको ध्यान नहीं देना है। खाली हम इसको आपको इसलिए बताए थे, इससे ऊपर कम से कम आपको लाने का मार्च प्रयास करना ही करना है, इससे ऊपर नहीं जाए, इस बात को आपको ध्यान देना है। लास्ट मोमेंट में और क्या कर सकते हैं, तो लास्ट मोमेंट में आपको थोड़ा सा अगर बेहतर तरीके से रिवीजन करेंगे 2, 4, 5 मार्क्स बढ़ जाएगा, या कुछ चीज हम जो आपको बता रहे हैं उस पर भी आप गौर फरमाएंगे, 5, 7, 8 नंबर आपका बढ़ सकता है। जैसे कि 1 to 5 के लिए खास करके
इससे पहले कई हमने सीरीज चलाया जनरल टेस्ट के अलावे 100 क्वेश्चन का। जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 15-17 क्वेश्चन उस सेक्शन से आपका पूछा जाना है। 5 टेस्ट 100 क्वेश्चन का हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का लिया। पिछले 10 साल के बीपीएससी के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जो भी क्वेश्चन जिस तरह का बीपीएससी टीआरई पूछ सकता है उसको एक जगह कलेक्ट करके 5 टेस्ट के रूप में हमने आपको दिया। ऑनलाइन मोड में अभी भी प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर उपलब्ध है। फिर ऑफलाइन मोड में यहाँ पर सेंटर पर आपका टेस्ट हुआ है। पीडीएफ आप खोजेंगे तो प्लेटफॉर्म टीचर टेलीग्राम चैनल पर आपको उसका पीडीएफ मिल भी सकता है, आप देख लीजिएगा। लेकिन टेस्ट अगर दिए रहते तो और ज्यादा आपको फायदा हुआ रहता है। इसके बाद ज्योग्राफी का 500 क्वेश्चन का 5 टेस्ट हमने लिया 100 क्वेश्चन करके। फिर उस सारे का डिस्कशन अभी भी यूट्यूब चैनल पर आपका उपलब्ध है। इसके बाद बिहार और करंट सेक्शन का आज लास्ट टेस्ट था। तो इसके अलावा कल से स्टार्ट होगा 1 to 5 मैथ का 100 क्वेश्चन का। और मैथ ऐसा डिसाइडिंग पेपर है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो 15 में 15, 17 में 17 सही होगा आपका सवाल। और ये मैथ बाकी 6 to 8, 9, 10, 11, 12 के लिए कॉमन पेपर में भी आपका यही मैथ का सिलेबस काम करना है। तो कल से अगर पटना रहते हैं हमारे तीनों सेंटर पर मॉर्निंग में 9 बजे और शाम में 7 बजे लगातार आज से लेकर 5 दिन तक आपका ये टेस्ट चलेगा। इसके अलावा अगर आप पटना नहीं रहते हैं तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर टेस्ट सेक्शन में जाकर के इस टेस्ट में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा 6 to 8 वालों के लिए कल से ही पॉलिटी का स्पेशल 100 क्वेश्चन का 5 टेस्ट हम ला रहे हैं। अभी आपका 6 to 8 वाले के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री का 10 घंटे का मैराथन चल रहा है। और अगला सप्ताह कंप्लीट हम मैराथन चलाएंगे आपके रिवीजन के लिए 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 सब के लिए रिवीजन के लिए पूरा कंप्लीट सप्ताह डेली 10-12 घंटे का यूट्यूब पर फ्री क्लासेस होगा। लेकिन ये टेस्ट के मोड में अगर आप पार्टिसिपेट करते, पहले खुद से बनाते, जो क्वेश्चन नहीं बना फिर उसका डिस्कशन आप देखते, तो इससे और ज्यादा आपको फायदा हो सकता था। अगर लास्ट मोमेंट में अगर संभव है तो इसको करिए, और नहीं तो जैसे आप रिवीजन कर रहे हैं उसको करिए। और हमने तो एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड नोट्स भी मटेरियल भी आपका टोटल हम बना करके पतला पतला सा प्लेटफॉर्म टीचर टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है ई बुक के फॉर्म में, उसको भी डाउनलोड करके आप बनाइए। तो ओवरऑल पढ़िए, पढ़ना है तो 1 मिनट फुर्सत नहीं होना है, और नहीं तो फुर्सत ही फुर्सत है। मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, स्टडी नहीं करेंगे तो कंफ्यूजन किस बात का होगा। इसलिए बाबू थोड़ा भी परेशान नहीं होना है, एकदम आप अपना बेस्ट दीजिए। एक सीट से मतलब है और एक सीट पर हम रिजल्ट लेकर रहेंगे, ये प्रण करके चलना है। और खास करके हमारी बहनों से मेरा ये आग्रह होगा कि 50% 1 to 5, 6 to 8 में आपका स्पेशल रिजर्वेशन है। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलना है। आप अंदाजा लगा लीजिए कि 28,000 अगर सीट है तो 50% उसमें आपके लिए सीट रिजर्व्ड है। बाकी तो परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो और ऊपर जाकर के भी सीट लीजिएगा। तो आपको और आप पर जवाबदेही भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक महिला का अगर रिजल्ट होगा तो पूरा परिवार को वो पटरी पर ला देगी। इस बात को आपको मान करके चलना है। मान सम्मान इज्जत सब चीज आपका बढ़ेगा। तो इसलिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब मन से पढ़ाई कीजिए। एकदम मेरा दिल से दुआ है कि जो भी कैंडिडेट थोड़ा सा भी सीरियस हैं, इस बार सबका रिजल्ट होगा और रिजल्ट आप लेंगे ही लेंगे। लेकिन मेरा ये गुरु दक्षिणा होगा कि अगर आपका रिजल्ट होता है एक बार जरूर कॉल करके हमको सूचित कीजिएगा, तो हमको इससे बड़ा आत्मिक संतुष्टि कदापि नहीं होगा। और किसी भी शिक्षक के लिए इससे बड़ा संतुष्टि का लेवल हो ही नहीं सकता है। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब मन से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।